चलिए फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो लिखा है कि इन गिवन फिगर, इस फिगर में लिखा है कि इफ PQ पैरेलल टू ST, ये PQ जो है ST के पैरेलल है, ठीक, और एंगल PQR, ये पॉइंट R है, तो ये बोला है कि एंगल PQR कितना दिया है 110 डिग्री और RST दिया है हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एंगल QRS, तो QRS कौन सा है, एंगल ये है हमारा QRS। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है कि हम इसके जो है ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, गिवन में क्या है, एंगल RST, नहीं पहले PQR दिया ना, एंगल PQR इज इक्वल टू हमारा दिया 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री, और उसके बाद फिर एंगल ये गिवन है, लिख लीजिएगा, और एंगल RST हमें दिया हुआ है 130 है ना, 130 डिग्री दिया हुआ है, और हमें एंगल फाइंड करना है 1। हम इसको भी एंगल 1 ले लेंगे अपनी आसानी के लिए, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा पता नहीं, फाइंड करना है। तो इसमें हिंट में दिया है, तो हम लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन टू ST के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये ST है और यहां से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब ये बताइए कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल, हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो ये भी पैरेलल हो गया, है ना। अब ये अगर पैरेलल है तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, तो इन सबका भी नाम दे देंगे, इसका 2 और इसका 3 हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद हमें एंगल 1 फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा हमें, है ना। भाई कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा तभी ना आएगा एंगल कितना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो यहाँ से हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, या नहीं को इंटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का सम, जब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल माना जाए, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 2 निकल गया हमारा, आ जाएगा। उसके बाद फिर ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो वहां से हम निकालेंगे एंगल 3 की वैल्यू। तो जब ये दोनों आ गया तो ये एक लाइन हो गया और ये 2 रे स्टैंड कर रही है, तो 180 डिग्री टोटल सम होगा। फिर इन दोनों का दिया है तो फिर इसका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी सबसे पहले दूसरा एक चीज और है कि भाई अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये पूरा का पूरा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जब ये पूरा इसके इक्वल होगा तो ये जो एंगल जो भी निकलेगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो ये निकल जाएगा हमारा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, दूसरा वाला तरीका ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो को इंटीरियर एंगल से 110 डिग्री यानी PQR और एंगल 2 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम डायरेक्टली यहां लिखते हैं PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें अगर पूछा जाए कैसे, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, है ना। भाई ये को इंटीरियर एंगल्स है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमें PQR की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 110 डिग्री, दिया कि नहीं दिया है, और एंगल 2 की वैल्यू दी नहीं है, और यहाँ पे 180 डिग्री। अब ये 110 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, आ गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम एक चीज लिखना भूल गए थे, लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। कौन सा पैरेलल लाइन, तो इसका नाम दे देंगे XY, या हम कुछ भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, MN दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने XY दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे ना XY पैरेलल टू ST, है ना। तो अब हमारा ये एंगल आ गया। अब ये बताइए कि ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है ना। तो जब XY पैरेलल है ST के, और ये SR जो है क्या ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे,
तो हम बस एक ही लाइन में यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 लिख लें डायरेक्टली। हाँ सही है, 130 डायरेक्टली लिख लेते हैं भाई। अल्टरनेट एंगल से इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल, जब ये दोनों पैरेलल है ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 की वैल्यू में नहीं दी है, एंगल 2 की वैल्यू ऊपर निकाले कितना है 70 डिग्री, और 70 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 130 में से माइनस हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, हमें यही फाइंड करना था। ठीक, एक बार और देख लेते हैं भाई। ये फिगर में दिया हुआ है कि PQ पैरेलल टू ST, ये PQ पैरेलल टू ST, ठीक है। उसके बाद PQR की वैल्यू हमें दी हुई है 110 डिग्री और RST की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री। हमें फाइंड करना था एंगल 1 यानी कि एंगल QRS, है ना। तो QRS फाइंड करना था, गिवन जो दिया था हमने लिख लिया, और हिंट में हमें दिया है कि एक लाइन हम जो है ST के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। हिंट में NCERT के बुक में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल लाइन XY पैरेलल टू किसके, XY हमने ड्रॉ किया पैरेलल किसके है ST के, ठीक है। तो हमने जब ये ड्रॉ कर लिया तो हम ये बताइए जब ये इसके पैरेलल था तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम देखें इसको और इसको निकालना है हमें, तब ना एंगल 1 निकल पाएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम देखें तो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने को इंटीरियर एंगल्स के सम से निकाल लिया एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू जब निकल गई को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वहां से हमने निकाल लिया एंगल 2 की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये और ये दोनों क्या बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्री। हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। तो हमने ऊपर अभी एंगल 2 की वैल्यू निकाली थी, तो इसको उधर भेज के हमने डायरेक्ट 70 लिख दिया, ठीक है। तो 70 डिग्री जब इसमें से माइनस किए तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। अच्छा, एंगल 1 कौन सा था, एंगल QRS, तो यहाँ लिख देंगे एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यही हमें निकालना था, नोट कर लीजिए।